कौतुक भारी। दुनिया वालों को शिक्षित करने के लिए भगवान वो सब करते हैं जो सामान्य जीवों को मर्यादा में, वैदिकी मर्यादा का पालन करते हुए करना चाहिए। समावर्तन अर्थात गुरुकुल से लौट आए। चलते चलते संदीप जी ने सुदामा, बलराम, कृष्ण दोनों को उपदेश किया, बेटा घर जाना, विवाह कर लेना। कहा कितनी शादियां करूं? एक अनिवार्य, 2 हो जाए कोई बात नहीं, 3 कोई बात नहीं, 10 पुत्र उत्पन्न करना। 10धा पुत्र जाएरन प्रजातंतु मां विवच्छेदसि। आने वाली पीढ़ियों को, पेट में आए हुए बालक बालिका को मां विवच्छेदसि, काटना मत, मारना मत, प्रजातंतु को नष्ट मत करना। चाहे वह लूल्हा जन्म ले चाहे लंगड़ा जन्म ले, उसका भी अनादर मत करना। तेरे प्रारब्ध से लूल्हा लंगड़ा कुब्जा काना, उसका भी आदर करना, उसका भी भरण पोषण करना। ये गुरुकुल में उपदेश दिए जाते हैं। ये नहीं कि कुब्जा काना लूल्हा लंगड़ा है तो उसे मिट्टी खोद के गाड़ देना, ऐसा मत करना। प्रजातंतु, क्योंकि उसके द्वारा भी सुयोग्य संतान की प्राप्ति आने वाले समय में तेरी पीढ़ी को अग्रसर करने वाला होगा। और कहा मातृदेवो भव, घर जा रहे हो बहुत दिनों के बाद, गुरुकुल में रह करके अक्खड़ हो गए हो, इसलिए जाते ही माँ को प्रणाम करना, चरणों को पकड़ के गुदगुदा के प्रणाम करना कि माँ प्रसन्न हो जाए। पिता के भी चरणों में प्रणाम करना, पितृदेवो भव। और जहां रहना वहीं से ही अपने आचार्य, अपने गुरु का नित्य स्मरण करना और अपनी स्मृति में उन्हें नित्य नमन करना। कभी भूलना मत। जब तुम आचार्य को नहीं भूलोगे तो आचार्य द्वारा, गुरु द्वारा गुरुकुल में पढ़ाई जो विद्या है, सारी विद्याएं जागृत रहेंगी, जगी रहेंगी, भूलोगे नहीं। और आचार्य का अनादर करोगे, शिक्षक का अनादर करोगे घर आने के बाद कि चलो जो पढ़े लिखे अब क्या करना, तो सारी विद्याएं लुप्त हो जाएंगे, पढ़ लिख करके बुद्धू बन जाओगे। तो इस देश ने बुद्ध को भी उत्पन्न किया और इस देश ने बुद्धुओं को भी कम नहीं उत्पन्न किया। हाँ, ये मत जानना इस देश में बुद्धू की कमी है। हाँ, आजकल तो बुद्धू की संख्या ज्यादा हो गई है। लोग समझते हैं बड़े हम बड़े बुद्ध हैं। अरे बुद्ध कहाँ है? उस बुद्धू तीनों प्रथम रेख जग मोरी, धर्म धुरंधर दंधक धोरी। गोसाई जी कहते हैं तीनमा प्रथम रेख जग मोरी, धर्म धुरंधर दंधक धोरी। रेख जग मोरी, धर्म धुरंधर दंधक धोरी। तीनमा प्रथम रेख जग मोरी, तीनमा प्रथम रेख जग मोरी, तीनमा प्रथम रेख जग मोरी। देखो भैया, आपको नहीं कहा, मैं अपने लिए कहा। उन बुद्धुओं में अग्रगण्य पहला मैं हूं, पहला बुद्धू इस सभा का। इसलिए ये मत समझना कि दादाई बाबा कब किसको क्या बोले, कोई ठिकाना नहीं। तीनों प्रथम रेख जग मोरी, धर्म धुरंधर धुंधक धोरी। अस्त और भी सिखाया है संदीपनी गुरुदेव आचार्य ने। जितना घर में हो
उसमें से कुछ देना सीखना। कहा कितना देंगे गुरुदेव? कहा कम से कम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म में लगाना, कला में लगाना, विद्या में लगाना, धर्म के लिए खर्च करना। अपनी संपत्ति का 6 विभाग जरूर करना और 6 में एक विभाग पुंज की वृद्धि के लिए रखना, एक आकस्मिक रखना, एक नित्य खर्च के लिए रखना, एक अतिथि देवता और ब्राह्मणों की आराधना के लिए रखना और एक उनके लिए रखना जो अभी मन मस्तिष्क में है भी नहीं, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। उसको आकस्मिक निधि कहते हैं। अस्तु। फिर चाहे जैसे भी हो, कभी डर से देना, कभी भय से देना, कभी शक्ति के अनुसार देना, कभी लज्जा आवे तब भी देना। अब मान लो कि ढेरहारी में यज्ञ होने की योजना कुछ लोग हमारे अंतःकरण में भावना जगी है कि एक यज्ञ हो, तो उसके लिए हमने समय दे रखा है 1 नवंबर से 8 नवंबर। आप तैयार होंगे तो आऊंगे। तो संविदा देयम, शक्ति के अनुसार दो। भिया देयम, अरे भैया जरा अगल बगल ऊपर नीचे देख करके भी दो। ह्रिया देयम, लज्जित होकर के भी दो कि फलना भैया तो इतना दे रहे हैं दादा, हम कैसे इतना कम दें। कंजूस मक्खी जो सारी दुनिया में वैसे ही लोग कहते हैं मुझे। छोटका भैया हमारा हतना देता, देखा पत्नी कह रही है घर में, देखा छोटका भाई कितना आगे आगे इतना दे रहा है, और तू हतने देवा तो लोग क्या कहे? तू हतने में देवो लोग क्या कहे? तो कम से कम लज्जित होकर के भी, मान सम्मान के लिए भी, ये न केन विधि दिन दान होय कल्याण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक दिन की बात है, दोनों चले आए। इधर तो 16,108 और इधर सुदामा के पास एक सुशीला नामक कन्या प्राप्त हुई। पाणी ग्रहण संस्कार करके सुशीला के साथ बड़ी ब्रह्मवादिनी और संतुष्ट रहने वाले, जितना मिले उसी, न कभी किसी स्वर्ण की मांग करती, न कभी आभूषण की मांग करती, न कभी वस्त्र की ही मांग करती। जो यदृक्षया लाभ संतुष्ट तेजो विप्रस्य वर्धते यदृक्षा लाभ तुष्टस्य। तेजो विप्रस्य वर्धते यदृक्षा लाभ, जितने जितना मिल जाए उतने से जो संतुष्ट रहे, जितना मिल जाए और उसे उसी को बहुत माने कि आप इतना दे रहे हैं। अभी दोपहर में हमारे पशुपतिनाथ जी ने कहा कि स्वामी जी हमारी ओर से तो थोड़ा सा कुछ आपकी दक्षिणा में कुछ कमी कर रहा हूँ। मैंने कहा बताइए बताइए क्या कर रहे हैं? कहा कि कहूँगा नहीं, कहूँगा नहीं। मैं ठीक है मत कहिए, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, आप जितना भी कर रहे हैं मैं तो कुछ आशा से आया ही नहीं हूँ। एक सदाम, एक पैसे की आशा नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल केवल और केवल कृष्ण कथा, राम कथा मैं अपने आत्मा राम के संतोष के लिए करता हूं, बस एकमात्र। क्योंकि मुझे कहे बिना रहा नहीं जाता है, सच कह रहा हूं। यदि 15 दिन 20 दिन मुझे कथा कहने को न मिले तो लगता है कि मैं डिप्रेट हो जाऊंगा, हाँ डिप्रेशन में चला जाऊंगा। दादा क्या हो गया? तो फिर तो हम क्या झूठ खूर पतवार को भी कथा सुनाने का, दीवाल को भी कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। केवाड़ी बंद कर देंगे और पोथी खोल देंगे, शुरू कर देंगे। दीवाल को, हम कई बार दीवाल को कथा सुनाएंगे। हाँ एक बार की बात 2006 में बाबा छपरा छोड़ने के बाद तो ऐसा हुआ, तो बहुत दिनों तक लगभग
6 महीना तक, चूंकि संपर्क भी बहुत था नहीं, और जो था उससे भी कट गए, इतिहास पुराना है, तो अब कहीं से खबर ही ना आवे, तो क्या करे। अब मेरा मन लगे नहीं, तो हमने क्या किया कि अपने सिर पर 4 लंगोटी और 4 कटिवस्त्र और कमंडल लिए बिहार छोड़ दिया। तो अब पैदल चलता हूँ, निकल पड़े पैदल हो, सोन के किनारे 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 मुहाने पर चले गए। सच्ची बात बताता हूँ। कहाँ चले गए? जहाँ कोयल नदी सोन में आकर के मिलती है। कोयल, कोयल नदी का नाम सुने यहाँ के लोग? नहीं। जो पलामू जिला आए गए होंगे, डाल्टेनगंज, ये पलामू जिला रांची से निकलती है और आकर के आपके नौहट्टा, इधर शाहाबाद जिले के नौहट्टा में आकर के वहाँ कोयल मिल जाती है। उस पार पंसा है, इधर नौहट्टा है, और हाँ विशाल अब तो पुल बन गया, सब जुड़ रहे हैं। बिहार जुड़ गया हो, शाहाबाद से पलामू। लोग कहते पहले पलामू लोग जाते नहीं थे, कि कहा पलामू गई रहा, लोग कहा पलामू गए थे, मतलब कोई रास्ता नहीं, खरपतवार, केवल पर्वत पहाड़। पलामू जाना आसान काम नहीं था, लौटना भी आसान नहीं था। यहाँ की आख्या थी कि कब पलामू गए थे, मतलब वहाँ जाना भी कठिन था और आना भी कठिन था। लेकिन अब तो बहुत रास्ता बन गया है, तो जगह जगह पुल बन गया। अस्तु, श्री कृष्णचंद्र भगवान की। पता नहीं कहाँ सुदामा चरित्र में इतना देर क्यों हो रहा है। जब जब कुछ कहना शुरू करता हूँ तब इधर उधर चला जाता हूँ। क्या सुना रहे थे? बहुत संतुष्ट रहती थी, यही कहना था। मतलब पति यदि गरीब हो तो शोर मत मचाना, ले आओ तू कहीं समरे कर दो। हाँ, तार जिम्मेवारी बा, ठीक बा, जिम्मेवारी तो बा, लेकिन तोहरों तो समझे के चाहिए कि तोहरों भाग्य प्रारब्ध से गरीब पति मिला है, दलीदर मिलल बा, शराबी मिलल बा, कबाड़ी मिलल बा, कबाबी मिलल बा, तार में भाग नहीं गए, तू भाग्यहीन नहीं खूब, तारा ऐसा मिलल। इहो सोचा कि हमारो भाग खराब बा, तो वही कबबिया मिलल बा, सरबिया मिलल बा, वही पियकड़वा मिलल बा, वही बदबसवा मिलल बा, तो झेला करके कहाँ कहाँ छोड़ के। तारा भाग में यदि सुख नहीं खे, कहीं जाइबो उहे मिली, सोच कहीं जाइबू उहे मिली। भाग तरह के उहे तारा भाग में आई, शरीरवा खाली बदल जाए, मिली वैसा। ऐसे एक ही साधे सब सधे। एक पति भाग्य से जैसा मिल गया, तुम्हारी इच्छा से, माता पिता भाई बंधु की इच्छा से जैसा मिल गया, बस उसके साथ संतुष्ट रहो, सहन करना सीखो, जितना मिले उतने में संतुष्ट रहो। हा? लेकिन ये फिल्मी वालों ने बड़ा बिगाड़ दिया दिमाग को। क्या क्या सब मांग हो रहा है, जानते हो? नहर के किनारे श्री मन तो था कि मैंने उठ गया तो गा देखता। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो सुदामा सुशीला के साथ निवास कर रहे हैं। देखते देखते 1-2 नहीं 10-10 बेटों के बाप बन गए। अब एक जब तक सुशीला थी तो जैसे तैसे रह लेती, लेकिन पुत्र की ममता में अब सुशीला कहना शुरू किया है कि हे देव, हे आर्य, ये छोटे छोटे बालकों को यदि समय पर भोजन न मिले भरपेट, तो भला ये ज्ञान विज्ञान और वेदों को कैसे अपने हृदय में धारण कर सकेंगे। इसलिए इन्हें समय से कम भरपेट भोजन तो मिल जाए। कुछ और नहीं मांगती आपसे, मैं तो चाहे जैसे भी रह लूं, मैले कुचेले फटे लटे, लेकिन इन बच्चों को कम से कम भरपेट भोजन तो मिले, रोज कहती। और सुदामा
कुछ और नहीं करते, जो मिल जाता भाग्य से बस उतने में निर्वाह करते। एक ही बात कहते कि देवी, यदि प्रारब्ध में भूखा ही रहना इन वत्सों को, बेटों को है तो यही सही। फिर भी पुत्र ममता में सुदामा आए दिन, सुशीला आए दिन निवेदन करते। एक दिन सुदामा के मुख से भूल से ये बात निकल गई कि जानती हो क्या, द्वारिकाधीश हमारे मित्र है। अच्छा, तो आपको शर्म नहीं आती द्वारिकाधीश को मित्र कहते हुए? द्वारिकाधीश आप जैसे दरिद्र के मित्र हो सकते हैं? हाँ तुम मानो। मैं तो कदापि 7 जन्म नहीं मान सकती कि द्वारिकाधीश आपके मित्र है। कहाँ जन्म का दलीदर, जहाँ जन्म का दलीदर और कहाँ जन्म का राजराजेंद्र, इन दोनों में मित्रता। कहा देवी तुम मानो या मत मानो, कृष्ण मेरा मित्र है। अच्छा ठीक है, मित्र है तो कोई मित्रता की कथा तो सुना। सुनो, एक बार की बात नहीं, अनेक बार की बात है। कृष्ण मेरा ऐसा मित्र है देवी कि जब मैं गुरुकुल में था ना, तो गुरु माता परसते खिलाते, ओ तब तक नहीं पाता जब तक मैं आ नहीं जाता, और आने के बाद भी तब तक नहीं पाता जब तक सुदामा मैं पा नहीं लेता। मेरे सामने टुकुर टुकुर मेरे मुख को निहारता, मेरे ही पत्तल से ग्रास निकालता और मुझ सुदामा के मुख में डालता। जब मैं संतुष्ट हो जाता तो उसी पत्तल में पुनः गुरु माता से लेकर के पाता। ऐसा मेरा मित्र कृष्ण। आप कहते हो जी तो मैं मान लेती हूँ। एक बात कहो, ऐसे श्रेय ही जो आपके पत्तल की जूठा आने में भी अहो भाग्य मानते, ऐसे मित्र को देखने की इच्छा नहीं होती तो है। लेकिन जानती हूँ मैं क्यों नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता। इसलिए कि सुदामा जन्म का दरिद्र है। द्वारिकानाथ अपने कनुआ के पास जाओ, कहीं कनुआ ये समझ बैठे सुदामा तो नहीं आया। मैं गुरुकुल में पढ़ते समय भी कभी उससे कुछ नहीं मांगा, विद्या तक नहीं मांगा। विद्या तो मैं उसको पढ़ाता था, गुरुदेव पढ़ाते, एक ही बार में मैं सब रट लेता। और जब कृष्ण कहते सुदामा मैं तो भूल गया, तू बता गुरुदेव ने क्या शाम को पढ़ाया था, सवेरे क्या पढ़ाया था? तो मैं छाती अड़का के जैसे गुरुदेव पढ़ाते थे ना, वैसे ही बांह पकड़ के कहता सब आ इधर आओ पढ़ाता हूँ। और उसे सारा वेद उपनिषद शास्त्र जैसे गुरुदेव पढ़ाते हूँ मैं उसे पढ़ा देता। मैं तो गुरुकुल में विद्या तक उससे नहीं मांगी। यदि कभी कहता कि सुदामा तुझे याद है यह मंत्र, तो हम कहते याद तो नहीं है लेकिन तुमसे नहीं पढ़ूंगा। धर्म का रहस्य है इसमें, ये कोई साधारण बात, साधारण आख्या ठिठोली नहीं है। तुमसे नहीं पढ़ूंगा मतलब विद्या विलोम नहीं होनी चाहिए, विद्या विलोमजा नहीं होनी चाहिए। भले कृष्ण परमात्मा है लेकिन क्षत्रिय कुल में आए हैं। ये सब बहुत सी सूक्ष्म तत्व है जिसको आपका मस्तिष्क पकड़ेगा नहीं। जैसे विवाह विलोम नहीं हो उसी तरह विद्या भी विलोम नहीं हो, विद्या भी अनुलोम हो। विलोम क्या है? हाँ, प्राणायाम अनुलोम विलोम कर सकते हो, चलेगा। प्राणायाम अनुलोम करो तभी लाभ, और विलोम करो तब भी लाभ ही होगा। और दोनों करते रहोगे तो संतुलन बना रहेगा। प्राण का अनुलोम और विलोम से संतुलन बना रहेगा। कभी बाएं से खींचना और दाहिना से छोड़ना, और कभी दाहिना से छोड़ना बाएं से खींचना श्वास, अनुलोम विलोम से संतुलन बना रहेगा। अस्तु। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।
अंधेरी तो नहीं है, तब तो जाना चाहिए दर्शन करने। दर्शन के ही रूप से भाई भागवत पूरी पर द्वारिका जा साथ ही चलिए। लोग नहीं अभी आई लोग तो रहने आजी हो गए लेके कोई नहीं आई ढाई लोग का अब किस बात बाइयों की उम्र में जाएगा लोग तैयार हो जाने के लिए कुछ आए घर में खाली हल्के से जाओ यार हमारी ये दे तो मेरे प्रोफेसर से ठीक है ये सही बात के ला बाहर के हाँ ठीक है तैयार हो जाओ देखता हूँ क्या ना मुड़ी पे ना दौड़ के चार मैं पहले एक अपने पड़ोसन से कही और का सब बचत अपने का मित्र को कुछ उपहार घर में कुछ भी नहीं है एक मुट्ठी चूड़ा ही चाचा सही लोग तेरे पास बच्चे के नहीं खाएगा क्यों नहीं जो मिलेगा उसमें से एक मुट्ठी मुझे भी दूंगी। इस तरह सोच चार घर गई, एक घर से चार मुट्ठी चूड़ा नहीं मिला, चार घर गई, किसी के घर से नीले रंग का, किसी के घर हरे रंग का, किसी के घर से पीले रंग का और किसी के घर का चिवड़ा पुराना होते होते काला पड़ गया है। चिवड़े का रंग चार होता है ना, देखी हो कि नहीं? और नहीं देखी हो तो प्रयोग करना और प्रयोग करके देख लेना। और हमने तो किया है इसलिए कहता हूँ, हाँ बहुत सी चीजों का प्रयोग किया, चिवड़े का रंग चार हो जाता है, कुछ दिन रख दो तो पीला पड़ जाए। और बिल्कुल हरे रंग का चिवड़ा सर्वोत्तम माना गया है। हरे धान का हरा चिवड़ा उत्तम है, पीला मध्यम है और श्वेत उससे कुछ और काला पड़ जाए तो बेकार। क्योंकि हरे रंग के बाद जब कुछ और सूखे तो उसका रंग पीट पड़ता है, जब कुछ और अच्छी तरह सूख जाए तो चावल का रंग उजला हो जाता है। हरा पीला तब उजला, मध्य में लाल की भी बारी आती है। चलो किसमें बात करके दूं तो खोजने लगी वस्त्र, घर में कोई वस्त्र नहीं, शरीर का वस्त्र ही फटा हुआ है, तार तार साड़ी हो गई है। किसी तरह उस तार तार साड़ी के आंचल को एक बीता फाड़ी, वो अभी बांधने के लायक नहीं था तो 4 बार मोड़ी, 4 मुट्ठी चिवड़ा रख दी और 4 गांठ लगा दी, दे दिया लकटी संभालते। प्रौढ़ सुदामा भूख और प्यास के कारण बूढ़े से दिखते हैं, इतने कमजोर हैं कि चल नहीं पाते। भूख और प्यास से भी बुढ़ापा जल्दी आ जाती है। चल पड़े। अब मार्ग की कथा बहुत न कहूं, अब आता हूं द्वारिका। सुदामा को चलने दे, झांकी तो नहीं है ना। मार्ग में हरि स्मरण करते हुए सुदामा आ रहे हैं। यही सोच रहे हैं कि तेरा ये नगर कितना दूर है। ओ कन्हैया कन्हैया द्वारिका में जाके बस गया।
बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे, लाज मोहे लागे कान्हा, लाज मोहे लागे रे, लाज मोहे लागे कान्हा, लाज मोहे लागे रे, सखी संग आऊं कान्हा लाज मोहे लागे। इसीलिए सुशीला को छोड़ के आ रहा हूँ, क्योंकि स्त्री भी पत्नी भी सखी होती है। अकेली मैं आऊं भूल जाऊं नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कनाई, कैसे आऊं रे कनाई, तेरी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मार्ग में अनेक विघ्न आए, पार करते हुए चले आए, चलते चले जा रहे। इधर रुक्मिणी और कृष्ण अपने महल में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। अचानक कृष्ण का मन उदास हो गया। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु कोई कारण नहीं दिखता, आपका चित्त उदास क्यों? कृष्ण ने कहा, देवी मेरा बचपन का मित्र आ रहा है। तो क्या हुआ, आने दे। तू नहीं जानती, दिन रात मेरा स्मरण करता है, कृष्ण ही उसके जीवन का आधार है, कृष्ण नाम ही उसका जीवन है। कृष्णैव मम जीवनम, नामैव 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 मम जीवनम। इस प्रकार की भावना से ओतप्रोत है, उससे चला नहीं जा रहा है। आप तो साक्षात पराम आया हो, आज्ञा हो क्या करूं? आपकी देवी, हे पराम्बा, हे महामाये, मेरे मित्र को तनिक श्रम न हो और वह शीघ्र मेरे द्वार के सामने उद्यान तक पहुंच जाए। प्रभु आज्ञा हो तो गरुड़ का साथ ले लूं, आपकी मर्जी। रुक्मिणी ने माना संकल्प किया, गरुड़ प्रकट होते हैं और स्वतः योग निद्रा के रूप में पहुंच गई। सुदामा ने देखा एक पेड़ है, नींद आने लगी, सो गए। योग निद्रा साक्षात महामाया रुक्मिणी पहुंच गई है योग निद्रा के रूप में उनकी आंखों में। सुदामा सो गए। इतने में गरुड़ अपने पंखों से हौले उठाते हैं, पता न चला। वहां लाए, वैसा ही एक वृक्ष कृष्ण संकल्प से प्रकट हो गया रुक्मिणी के महल के द्वार के उद्यान के सामने। वहीं जब जगते हैं सुदामा, गरुड़ ने अपने दैव योग से वहां रख दिया। आंखें खुली, योग निद्रा पुनः वापस गई। वापस जाते ही आंखें खुली,
तो देखते ही वृक्ष तो वही है जहाँ मैं लेटा था। अचानक निंदा आ गई थी, अरे मेरी लकुटिया किधर है? लकुटी भी यही है, सब कुछ वही है, लेकिन ये सामने तो बड़ा सुंदर सुंदर विशाल महल महानगर का दिख रहा है। मैं बड़ा भोरा स्वभाव का हूँ, बोला हूँ, हो सकता है तब देख ना पाया हूँ। तब तक देखते हैं एक उद्यान रक्षक को। पूछा, भैया ये तो बताओ ये महानगर कौन सा है? तो आपको नहीं पता? कहा ना, कहा ये नगर है द्वारिका। अच्छा सच? कौन द्वारिका? कहा द्वारिका विश्व में एक ही है, कृष्ण की द्वारिका। राजा राजेंद्र अखिल जगत कारण परमात्मा श्री हरि जानवेंद्र की द्वारिका। अच्छा वही द्वारिका जो संदीपनी के यहाँ पढ़े थे कृष्ण, उसी कृष्ण की द्वारिका। हाँ हाँ, आप कौन? कहा मैं उस कृष्ण का मित्र हूँ। अच्छा तो आप मित्र हैं? हाँ, आपके चरणों में प्रणाम। तो आप कैसे इधर आए? कहा कृष्ण दर्शन की लालसा से आ गया हूँ। ये बताओ कि मेरा मित्र कृष्ण किस महल में रहता है? उद्यान रक्षक द्वार रक्षक ने कहा कि हे विप्र देवता, ये पूछो कि किस महल में नहीं रहते। अच्छा तो सभी महलों में रहते हैं? हाँ, 16,108 दिव्य महल है, और जिस महल में आप जाओ उसी महल के मध्य में वे विराजमान, पुत्रों के साथ खेलते हुए, पत्नियों के साथ ठिठोली करते हुए, पुत्रों को पढ़ाते हुए, रथ यात्रा सिखाते हुए, कहीं तलवारबाजी, कहीं तीरंदाजी, कहीं धनुर्विद्या, कहीं वेद विद्या, कहीं अनेक तरह की विद्याओं की शिक्षा देते हुए किसी न किसी महल में आपको अपने पुत्र पौत्रादिकों के साथ हुए मिल जाएंगे। अच्छा तो सभी महलों में? हाँ हाँ सभी महलों में। देखो भैया मुझसे मजाक मत करो, कृष्ण तो मेरा एक है। कहा हाँ एक ही है, वे एक कृष्ण ही सभी महलों में रहते हैं। कहा तुम मुझे पढ़ाओ मत, एक कृष्ण सभी महलों में कैसे? ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आती, ये बात अपने मित्र से ही आप पूछ लेंगे। तो फिर रास्ता बता दे। रास्ता बताया, एक द्वार, दो द्वार, तीसरे द्वार पर यहाँ का द्वारपाल जरा सख्त है, फिर भी प्रणाम करता है। पूछा विप्रदेव आप इधर किधर जा रहे हैं? कहाँ आपको जाना है? कहा सुनो देखो, मैंने सुना है कि द्वारिका है। कहाँ है? तो द्वारिका ही। तो इस द्वारिका में मेरा मित्र कृष्ण रहता है। अच्छा तो राजा राजेंद्र द्वारिकानाथ आपके मित्र हैं? हाँ भैया मित्र हैं हमारे। ऊपर से नीचे तक देखा, शीश झगा न पगा तन में, और आपन नाम बतावे सुदामा। नाम क्या है? और मेरा नाम तो वैसे विप्र सुदामा है। अच्छा तो आप विप्र हैं, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। मुझे क्षमा करेंगे, मैं आपको देखते आपको नमन न कर सका, इस अपराध के लिए पुनः आपको प्रणाम। आप बुरा न माने, 2 क्षण यही विश्राम करें, ये विश्राम स्थल है। कहा द्वारपाल मुझे कृष्ण दर्शन से पूर्व विश्राम नहीं करना, मैं विश्राम कर चुका हूँ, पेड़ के नीचे सो चुका हूँ, मैं बिल्कुल तरोताजा हूँ। अच्छा मैं खड़ा ही रहूंगा तब तक आप मेरे मित्र को आप सूचना दे दो। कहा हाँ मैं सूचना ही देने की बात कर रहा हूँ। दौड़ के गया है अंतपुर के द्वार तक और सूचना देता है, प्रभु आपको मित्र कहने वाला एक वृद्ध से दिख रहे प्रौढ़ विप्र आए हुए हैं, तो लाया क्यों नहीं? कहा प्रभु आपकी आज्ञा के बिना कैसे लाता, ये तो बताओ। नाम पूछा? हाँ नाथ। नाम क्या बताया?
द्वारपाल ने कहा प्रभु उसने अपना नाम स्वरूप कैसा था? शीस झगान पगातन में, शीस पगाना जगातन में प्रभु जाने को आए बसो के नामा। शीस पगाना जगातन में प्रभु जाने को आए बसो के नामा। टोपी फटी सी लकीर तो पटिया काहे ओ पानों की नहीं सामा। द्वारे खड़ो तुझ दुर्बलेक, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बलेक, रहो चक्की शोभ सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा नाम सुनते कृष्ण पलंग से उचक कर खड़े हो गए। सुदामा सुदामा चिल्लाते पुकारते, मेरा सुदामा सुदामा कहाँ हो सुदामा? दौड़ रहे। कान में कृष्ण की आवाज पड़ी, जानी सुनी आवाज सुन के सुदामा व्याकुल हो उठे, मेरा मित्र आ रहा है। दौड़ रहा भक्तिपूर्ण हृदय जब द्वार तक पहुंच जाए तो परब्रह्म परमात्मा दौड़ उठता है। दौड़ते आए और सुदामा को खींच करके छाती से लगाया। सुदामा इतने दिनों के बाद तू कितना निष्ठुर हो गया है रे। कृष्ण प्रेम देख सुदामा की आंखें भी झर रही है। आशा तो थी ही, दुनिया वालों को भले ये आशा नहीं थी कि द्वारिका राज सुदामा से इस तरह मिलेंगे। सुदामा के पुनः चरणों के प्रक्षालन के लिए जल आता है। कृष्ण अपने पलंग पर पर्यंक पर बिठाते हैं। रुक्मिणी सत्यभामा लक्ष्मणा इत्यादि पट्ट रानियां कोई परात लाती, कोई सोने के घट में जल लाती, कोई चंदन लाती, कोई दर्पण लाती, कोई वस्त्र लाती, कोई धूप लेकर खड़ी, कोई दीप लेकर के खड़ी। सुदामा के स्वागत के लिए कोई स्वर्ण पात्र में मधुपर्क लेकर के खड़ी है कि कब आज्ञा हो प्रभु की सेवा में समर्पित करूं। आज दासियों से सुदामा की सेवा कृष्ण नहीं करा रहे हैं, अपनी पट्ट महिषी रानियों से सुदामा की सेवा करा रहे हैं। स्वतः चरण प्रक्षालन करने के लिए झुके हैं। सुदामा के चरणों के फटे विवाह को देख कृष्ण की आंखें हृदय फट गया, रोने लगे। जल को हाथ तक नहीं लगाया। कृष्ण अपनी आंखों की आंसू से सुदामा के चरणों को धो डाला। देखती रह गई, सिहाती रह गई। रुक्मिणी इत्यादि रानियां, ये कौन हो सकता है?
जिसके चरणों को अपने अश्रु से द्वारिका नाथ ने धोया, प्रक्षालन किया। धन्य हो अवधूत महात्मा, ये सौभाग्य तो सनक सनंदन सनातन कुमारों को भी नहीं मिला। यह सौभाग्य तो एकमात्र प्राप्त करने वाले आप कौन हो? एकमात्र आप हो। कौन सा ऐसा पुण्य किया? द्वारिकानाथ अखिल ब्रह्मांड नायक आपके चरणों को अपने अश्रुओं से धो रहे हैं। कौन सा वह मंत्र, कौन सा वह तंत्र, कौन सा वह उपाय, कौन सी वह भक्ति है जो परमात्मा स्वतः अपने अश्रुओं से चरण धोए। ऐसे हाल बेमायन सौंपद कंटक जाल लगे पुनि जोहे। ऐसे हाल बेमायन सौंपद कंटक जाल लगे पुनि जोहे। आए महादुख पाए सखा तुम, आए तेरा दिन कोए। देख सुधा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर आप को आप छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। फिर तो द्वारिका में सुदामा कुछ दिन ठहर गए। अनेक श्रीमद् भागवत में चरित्र है। लौट के आए। कृष्ण ने दिव्य सुदामापुरी संकल्प से प्रकट किया है। देवी सुशीला आनंद में भरी है। सुदामा सुशीला को देख पूछ रहे हैं, ये महल किसका है? प्रभु, आपके मित्र द्वारिका नाथ का दिया हुआ है। हाँ, अपना है? हाँ हाँ, आप ही का है। सुदामापुरी का निर्माण आनंद के साथ अब और कहा, जब कुछ नहीं किया तो इतना और यदि भजन करूं तो वह परमात्मा सुदामापुरी का नहीं, वैकुंठपुरी का, वैकुंठपुरी का, गोलोकपुरी का मुझे स्वामी बना दे। जो कुछ न किया इतना दिया, यदि कुछ और भजन करता तो क्या देता है? वैकुंठ का ही स्वामी बना देता है। अस्मैन किंचित उचितम कृतमित्तथाम्ब, और बना देता है। बंधुओं, हमारे पराशर भट्टार्य पंचस्तवी में कहते हैं कि वैकुंठ का स्वामी बना करके भी परमात्मा कहता है, तेरे लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जो तूने मेरे लिए किया। ऐसे कृतज्ञ परमात्मा के चरणों का स्मरण, उनके नाम का स्मरण जो जन करते हैं वे निश्चय ही भगवत भाव से भागवत का स्मरण, भजन, चिंतन, सेवा करते हुए भगवत धाम के अधिकारी बनते हैं। भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुतिभि विक्रियम, श्रुतियों के द्वारा ढूंढने के योग्य जो आनंद नामक पद है, उस पद को 7वें दिन पुनः परीक्षित प्राप्त करने के लिए तैयार है। अंत में सुखदेव मुनि ने कहा, देखो परीक्षित, नाम संकीर्तन करते हुए जो शेष समय बचा है गुजारना। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कथा सुनने को न मिले तो कृष्ण का नाम स्मरण करना, राम का नाम स्मरण करना। नाम स्मरण करते हुए खेती, गृहस्थी, नौकरी, व्यापार जो करते हो करो, नाम स्मरण करते हुए करो, सारा काम वे करेंगे।
अनेक चरित्रों को सुनाते हुए मैं उन चरित्रों को भी प्रणाम करता हूँ। समय अनुमति नहीं दे रहा है। परीक्षित, सुखदेव से कहते हैं, हे ब्रह्मराज, हे व्यासनंदन, एक बात कहो। हाँ कहो। कुछ और सुनना चाहते हो क्या? नहीं। तब कहना क्या चाहते हो? मैं सिद्ध हूँ, यही कहा। सिद्धोस्मि, कब तू सिद्ध है? हाँ। कैसे? आपकी कथा सुन, मैं सिद्ध हो गया। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। भवता करुणात्मना, यदि आप करुणा नहीं करते और सुनाते नहीं तो मैं सिद्ध नहीं होता। आज मेरी सारी मनोकामना सिद्ध हो गई, इसलिए मैं सिद्ध हूं। और अब मुझे तनिक तक्षक का, काल का भय नहीं। आवे वह तक्षक, डसे। हरि प्रेरित या कहो विप्र प्रेरित, ऋषि प्रेरित तक्षक आता है। आने से पूर्व ही जैसे म्यान से तलवार निकल जाए, तक्षक के डसने से पहले ही म्यान से तलवार के तरह अपने प्राण का आकुंचन करके परीक्षित शरीर का त्याग करते हैं। देखते ही देखते दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान के नित्य आनंद में धाम को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जो इस कथा को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और हरिनाम कृष्ण नाम स्मरण करते हुए जीवन गुजारते हैं, वे अंत में शरीर पाप के बाद भगवत धाम के अधिकारी बनते हैं। इसमें तनिक भी संदेह मत करना। विश्वसेत चेत आसु मुक्ति ही, विश्वास करोगे इसी शरीर के बाद मुक्ति निश्चित है। विश्वास नहीं करोगे तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में उलझे ही रहोगे। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, नहीं भागवत कुछ कर सकता। हाँ, संस्कार जो मिला है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, दुर्गति तो नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी तो दुर्गति भी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आओ 2 बार हरिनाम का स्मरण करो। संपुट हेत कहने सुनने में जो दोष रह गया उसके लिए भगवान का 3 बार हरे नमः उच्चारण, पुरुष हाथ खड़ा करके और देवियां आप सब हाथ इस प्रकार जोड़ करके कहोगी। मैं आगे आगे बोलूं, आप पीछे पीछे बोलेंगे। मैं आगे बोलूं, उसके बाद आप देवियों आप हाथ जोड़ के ऐसे अपने वक्षस्थल पर हाथ को करके और पुरुष जो है ऐसे हाथ उठा के। और मैं तो न पुरुष हूँ तो स्त्री हो सकता, कन्या हो सकता, इसलिए मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो,
सभी परस्पर आपस में भद्र भाव से एक दूसरे का दर्शन करें, सभी आरोग्य को प्राप्त करें और भागवत में विश्वास कर सभी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आनंदमय धाम को शरीरांत के बाद प्राप्त करें। इसी कामना से प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यह वांग्मयी मूर्ति समर्पित करते हुए आओ 2 बार हरिनाम का स्मरण पुनः आरती से पूर्व मेरे मित्रों का जो कथा में हमारे साथ वाद्य और गीत के द्वारा इसमें 4 चांद लगाने का यत्न किए हैं, इनका सम्मान होगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण